अच्छा स्टूडेंट्स, हम वीडियो बना रहे हैं पाकिस्तान एयरफोर्स की ISB की इनिशियल टेस्ट की, तो हम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करेंगे वो यहाँ पर आ जाए ताकि हम उसके साथ तैयारी करवा सकें। इसकी पर्सनैलिटी लग रही है एयरफोर्स वाली, राइट? ये फ़र्क पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या नाम है बेटा आपका? रोहेल। कहाँ से आए हैं आप? मैं शादरा लाहौर से। शादरा लाहौर से। अच्छा, लाहौर तो नहीं बंद ना? नहीं। कह रहे थे पता नहीं कंटेनर रखे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है ना लाहौर में? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, कहाँ अप्लाई किया आपने? मैंने सर एयरफोर्स में किया है और मेरा SSB आ गया है। अच्छा, इनिशियल वगैरह सारा पास हो गया। कौन सी पोस्ट में किया आपने? मैंने सर एडमिन में किया है। एडमिन में किया। ISB कहाँ जाना है आपने? मैंने गुजरांवाला। किस दिन जाना है सर ये मैंने 20 को जाना, 20 से 24 में। 20 से 24 के दौरान गुजरांवाला जितने लड़के जा रहे हैं ना, जितने जा रहे हैं वो सारे के सारे हमारे स्टूडेंट हैं, ठीक है? वो किसी भी आप डिस्कस कर सकते हो। पूरी प्लेटून जा रही है गुजरांवाला, क्योंकि कल परसों भी जितने लोगों के साथ मैंने लास्ट टाइम भी वीडियोस बनाई हैं वो गुजरांवाले की वीडियोस थी सारी, राइट? आपको पता है जो अभी वीडियो आपके साथ मेरी बन रही है कब अपलोड होनी है? नो सर, आई हैव नो आईडिया। ये 2024 जनवरी में जाके अपलोड होनी है। अच्छा, कब होनी है? बाकी तो जल्दी हो जाएंगी, लेकिन ये वीडियो शेड्यूल में बहुत आगे चली जाती हैं, ठीक है? तो ये अभी तो नहीं वीडियो मिलने वाली, इसलिए यहीं पे लिख लेना जो लिखना हो, ठीक है? क्योंकि 2023 तक हमारा सारा रिकॉर्ड हो चुका है, 2024 पे हम काम कर रहे हैं अभी, ठीक है? बैठे हैं हम लोग 2022 में। तो ये एयरफोर्स वालों की जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो लेट जाती हैं हमारी, क्योंकि वो सिर्फ संडे के संडे ही अपलोड होती है। संडे को 1 बजे अपलोड होती है, हर संडे को एक वीडियो बस अपलोड होती है। अच्छा, एयरफोर्स में ISB के लिए जाना आपने। अच्छा, जो एयरफोर्स में ISB के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, दिमाग में रखोगे, पेज पे लिखोगे, क्या करना है? सर मैं नोट कर लूँगा। बैठ के नोट कर लो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका ये चांस मिस हो, ठीक है? कॉपी पेन से निकाल लो, क्योंकि मैं नहीं चाहता ये पॉइंट्स आपके मिस हों, आप भूल जाएं या मैं वीडियो अपलोड ना कर पाऊँ, तो ये वजह सारी चीज़ें। वीडियो प्ले ही है, स्टार्ट करूँ लिखवाना? अच्छा, जिन बच्चों ने पाकिस्तान एयरफोर्स में करना है ISB के लिए, राइट, वो लोग बेसिकली ये पॉइंट्स को ज़हन-नशीन कर लें। ईजी होके बैठ जाओ, चौकड़ी मार लो, लेटना है लेट जाओ, सोना है सो जाओ, ठीक है? आराम से बैठ जाओ, कोई टेंशन नहीं है, जिस तरह मर्जी बैठ जाओ। पहला पॉइंट आपने ज़हन में रखना है कि आपने मैप पढ़ के नहीं जाना। मैप पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो आर्मी वालों के लिए मैप था, आपके लिए मैप की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड पॉइंट, पाकिस्तान एयरफोर्स का टोटली इंटरव्यू इंग्लिश में होगा, उर्दू में नहीं होगा। समझ आ गया? इंग्लिश में आना चाहिए आपको। इंट्रोडक्शन देना, अपने बारे में बताना, फैमिली के बारे में, सब चीज़ों के बारे में। अगला पॉइंट, इंटरव्यू के अंदर वो आपसे आर्मी चीफ ऑफ एयर जो है उसके बारे में आपसे इंट्रोडक्शन पूछेगा, वो पता होना चाहिए कि एयरफोर्स का चीफ कौन है इस टाइम, ठीक है? और उसका नाम क्या है, उससे पहले पिछले 5 साल कौन कौन रह चुके हैं, ये कैटेगरी आपको पता होनी चाहिए। समझ आ गया? अगला पॉइंट, पाकिस्तान एयरफोर्स में ग्रुप डिस्कशन, GT हो, फिजिकल टेस्ट हो, ये कोई मैटर नहीं करती। ये आपसे होता है नहीं होता, मेन चीज़ है एकेडमिक। एकेडमिक में अप्लाई किया ना, और एक क्वालिफिकेशन की आपकी, सॉरी, MBA किया हुआ है। ये वाहिद बच्चा है जिसने MBA किया हुआ और इसने एडमिन में अप्लाई किया। अभी तक मेरे जितने बच्चे मिले हैं BScs किया हुआ और एडमिन में अप्लाई किया हुआ है। ये मैं कह रहा अगर आपने BScs किया हुआ और एडमिन में अप्लाई किया, ये दोनों मैच ही नहीं करते। उन्होंने तो लिखा हुआ इक्विवेलेंट, लेकिन जब आप इंटरव्यू देने जाओगे वो आपसे पूछेगा यार BScs वाला है, एडमिन वाला काम कैसे कर सकता है? एडमिन वाला काम सिर्फ MBA वाला ही कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल वो आपसे सिंपल से क्वेश्चन पूछ सकते हैं परचेज के मतलब, डेबिट के मतलब। एक आसान सा सवाल मैं पूछता हूँ स्टूडेंट से, ठीक है? बहुत ही आसान सवाल पूछ रहा हूँ मैं कि परचेज डेबिट होता है ना? परचेज क्या होता है बेटा? परचेज डेबिट होता है ना? तो एडमिन तो अकाउंट्स का काम है, तो अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन ली नहीं आपने, काम खराब हो जाएगा उसने। देखो एयरफोर्स के बारे में एक लाइन में आपको बता दूं, फिर वीडियो क्लोज करूँ, ज़्यादा बात नहीं करूँगा। एयरफोर्स में अगर आपने IT में अप्लाई किया है, एडमिन में अप्लाई किया है, जिस पोस्ट पे अप्लाई किया आपने, जिस डिपार्टमेंट में अप्लाई किया, अगर उसके बारे में आपको ग्रिप नहीं है और आपको उसमें स्पेशलिस्ट नहीं है, वो आपको 100% नॉट रिकमेंड करेंगे, वो आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करेंगे। चाहे आप जितनी मर्जी अच्छी पर्सनैलिटी बना के चले जाओ, चाहे आप जो मर्जी, उन्हें काम चाहिए। आपके साथ एक CA पास बंदा आया होगा इंटरव्यू देने वहाँ ISB में, अब एक CA वाला है, वो जाहिर सी बात है बेहतर जानता है बनिस्बत के आपके निस्बत, तो वो ज़्यादा रिकमेंड हो जाएगा। तो एयरफोर्स में अगर आप जाना चाहते हैं, सब चीज़ें भूल जाएं, अपने सब्जेक्ट के मुतालिक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें, MBA वाले से मिलें, एडमिन वाले से मिलें, उससे पूछें लेजर क्या होता है, फोलियो क्या होता है, डेटशीट कैसे बनती हैं, ट्राई बैलेंस कैसे बनाया जाता है, हम लोग को फाइनल को क्या क्राइटेरिया, BRS क्या सिस्टम होता है, ठीक है? और क्या कैसे ऐसे लाइबिलिटीज़ को क्राइटेरिया में लेके आया जाता है, ठीक है? हमें तो सारा पता है। ये सब चीज़ें आपने रिव्यू करनी है, फिर रेकमेंड हो गए। बस यही आपका एक होमवर्क है, सिंपल सा होमवर्क है। इससे अगर आपने कर लिया तो आपका ISB पास हो जाएगा, और अगर आप इसे ना कर पाए तो आप फेल हो जाओगे। वो आपसे एक सवाल पूछेगा एडमिन के मुतालिक, और अगर आपने जवाब ना दिया आप नॉट रिकमेंड है। समझ आ गया?
वो आपसे ये पूछता है कि आपने प्रोडक्ट में किया MBA, आपको एडमिन के बारे में पता ही नहीं है, हम आपको क्यों रखें, क्या जवाब दोगे? क्या प्रोडक्ट के बारे में जॉब की है या एडमिन के बारे में? एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ BRS कैसे बनाते हैं, नहीं पता ना, तो फिर ये पढ़ना है, समझिए। BS लिख लो, BRS लिख दो, फाइनल अकाउंट लिख लो, ठीक है। और इस तरह आपने एडमिन के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन लेनी है। ऑडिट क्या होता है, इंटरनल ऑडिट क्या होता है, पता है आपको? इंटरनल ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, नहीं पता ना? ये बातें जो बता रहा हूँ, आप किसी चीज़ पे एयरफोर्स वाले ना छलांगे मारें, ना रनिंग करें, ना जंपिंग करें, ना रनिंग करें, कुछ भी ना करें, ना मैप को पढ़ें, ना पर्सनैलिटी पे फोकस करें, डजंट मैटर सब चीज़ें। सिर्फ आप लोगों ने अपने सब्जेक्ट में स्पेशलिस्ट होना है। अगर उसमें आप हो गए तो आप रेकमेंड हो जाओगे। समझ आ गई? देखते हैं चैनल सरवकार भाई, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।